नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं किरण किसान पाठशाला से। आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले में। यहाँ के गन्ने का प्लॉट इस तरह से बंदाई यहाँ पे की जाती है। हाँ, आया। ये हमारे साथ में हैं जयंती काका जी और अंकित भाई। यहाँ पे देखिए इंटर क्रॉप में केला भी लिया है अभी G9 टिश्यू कल्चर वैरायटी का, और साथ में गन्ना। थोड़ा अंदर चलें, कोई बात नहीं, जहाँ भी जाए। कितना टाइम हो गया ये केला लगाए? केला तो लगभग जुलाई के लास्ट में लगा है। जुलाई लास्ट में केला लगाया जी। अच्छा, एक ग्राफ क्या लिया है गन्ने का? गन्ने का ग्राफ मैं आपको बता देता हूँ किरण जी। हाँ। ये 2 फीट पे 2 गोल लिया है। हाँ। उसके बाद 7 फीट रखा है। 7 फीट रखा है। अच्छा, तो ये 9 हो गया, तो उसके हिसाब से केले का ग्राफ गया 9x5 पर। 9x5 जी। पौधे से पौधा 5 फीट, लाइन से लाइन 9 फीट। जी जी। अभी अंकित भाई उसमें देखो तो बड़ा पत्ता नहीं आ रहा, मतलब जो हमें चाहिए बिल्कुल वो साइज खुल के नहीं आ रही। गायत्री जी, मैं अभी इसमें फर्टिगेशन नहीं कर पाया, और इसमें एक सिस्टम और करने वाला हूँ मैं। आपसे जो चर्चा हुई है वो तो होगा ही सब, लेकिन एक जैसे ये हो गया, एक उधर हो गया, बीच की लाइन निकाल दी जाएगी अब। मतलब समझोगे हम अभी खड़े हैं, ये लाइन निकल जाएगी। हाँ, ये लाइन निकल जाएगी, उधर पास वाली रहेगी। तो मतलब ये 7 9 2 9 14 फीट पर हो जाएगा। ये गन्ने से गन्ना मतलब 18 फीट पर होगा ना, फिर होगा 14 और 2 बीच में, तो ये हो जाएगा 16 फीट गन्ने से गन्ना। 7 और 2 9 और 7 जी 16 फीट। ये 16 फीट हो जाएगा। फिर मतलब उसको इन शॉर्ट इसमें पट्टा बद्दत बोलते हैं हमारे महाराष्ट्र में। बिल्कुल बिल्कुल। एक पट्टा केले का, एक पट्टा गन्ने का, बिल्कुल ऐसा। नहीं, उसमें मैं एक थोड़ा कहना चाहता हूँ। देखो उसमें आप कोई भी उठा के देख लो, कोई भी केला देख लो, उसमें उसमें साइज बड़ी नहीं बन रही। पता क्या केले में होता है, जो एक पत्ता निकला उसके बाद का पत्ता थोड़ा बड़ा होना चाहिए, इसके बाद बड़ा, इसके बाद बड़ा। अगर इतने पत्ते सारे आए तो इसके पत्ते की साइज कम से कम 2 फीट तक जानी चाहिए। बिल्कुल। और अभी जानी चाहिए। पौधा भी स्ट्रेस में दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं संघर्ष जड़ों का तो अभी मैं नहीं कहूंगा, जड़ों का तो होगा ही नहीं अभी। हाँ, लेकिन प्रकाश संश्लेषण का है। वही है हमें उसमें एक चीज है, गन्ने की हाइट है लगभग ऐसे गिने तो 12 फीट के आसपास चली गई है आराम से। तो पर प्रॉपर उसको धूप नहीं मिल रही। बिल्कुल, ये बीच से निकाल दिया जाएगा, और बाकी इसको गायत्री जी रखना है, क्योंकि जिस टाइम पाले से बचने के लिए उत्तर भारत में कुछ ना कुछ चाहिए। हाँ, क्लाइमेट कंट्रोल अगर चाहिए। हमने पूरा कर दिया इसको खत्म, तो फिर नुकसान डबल होगा, क्योंकि अभी तो छाया से दे दिया नुकसान, फिर पाले से देगा। तो हमें ऐसा लगता है कि केला उसमें अगर हमने ऐसे ही रखा जी, मतलब ऐसे ही केला अभी रखा तो वो केला तो होगा, ऐसा नहीं होगा, इसका तना नहीं बनेगा। अब देखो तो ऐसा ही है, तना नहीं बनता। जिस केले में तना नहीं बना वो समझ लो उसका फल भी नाजुक आएगा। सही बात है। और आएगा तो भी उसके शायद क्वालिटी भी नहीं बनेगी। बिल्कुल। और बाजार को चाहिए क्वालिटी। सही बात है। उसमें ये देखो मतलब वो क्या था, सिमिलर बढ़ने वाली है। गन्ना भी बढ़ता है, केला भी बढ़ता है, वो 12 माह का है, वो भी 12 मास का है। तो ये दोनों क्रॉप एक साथ नहीं लगाना चाहिए, मतलब डिस्टेंस हमें लगाना है तो डिस्टेंस बड़ा चाहिए। बिल्कुल। तो कर 10 फीट कम से कम चाहिए। 10 फीट के ऊपर ही हो तो ये साथ में लगा है। 10 फीट भी शायद दोनों के लिए कम है। लेकिन उसमें समय अगर बदल दें गायत्री जी, जैसे होता क्या है, ये 10 मार्च को बुआई हुई थी गन्ने की, और अगर ये अप्रैल में होती तो कहीं ना कहीं ये कुछ हल्का रहता, तो ये इतना इफेक्ट ना डालता इस पर। लेकिन ये गन्ना 10 मार्च में बोने के बाद अच्छी ग्रोथ कर गया, तो ये वजह रही। समय अगर थोड़ा सा हम बदल दें गन्ने की बुआई का, क्योंकि देखो अकेले करेंगे तो बहुत अच्छी बात है,
लेकिन दोनों को साथ करने के लिए इसीलिए मैं यहाँ इस मॉडल को लेके चल रहा हूँ। इसकी वजह ये है, हमारा किसान उत्तर भारत का छोड़ दो, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूँगा मैं, डरता है। अगर गन्ना नहीं है तो ये समझ लो उसकी सोच ये है कि वो किसान ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक बार शुरुआत तो करे। हाँ वो भी सही है। हाँ वो हाँ। बार सही सही। भाई हम स्टार्टिंग में जो रनिंग करेंगे वो अपने भाई का हाथ पकड़ के कर लेंगे, उसके बाद अकेले दौड़ेंगे। तो वो ये तो सीखते रहेंगे, इसमें एक और सीखते कर रहेंगे और सकते हैं सिखाते ना, रहेंगे। जी, आपने अंकित ये बोला ना जी कि मतलब एक बीच की लाइन निकाल देनी है, तो अभी क्या होगा उसमें, गन्ना तो है ही पास में, मतलब केले के पास में गन्ना और है, इसकी वजह हम एक और कर सकते हैं। अगर आपने वो पहले से ही ये लाइन अगर नहीं बनाई बिल्कुल, तो गन्ने को यहाँ खिसकाना है, अरे वो केले को वो उधर खिसकाना है, मतलब उससे डिस्टेंस रखना है। ये मान लो कि जहाँ हम जो लाइन निकाल रहे हैं गन्ने की, वहाँ केला होना चाहिए। नहीं वहाँ पूरा नहीं होना, 2 लाइन तो लगानी ही है, लेकिन उसको थोड़ा साइड पर करो और यहाँ पास पास में 5 फीट नजदीक लाने दो, मतलब हाँ। 2 फीट, और वो उसको 1-2 फीट इधर खिसका, उसको 1-2 फीट इधर खिसका, तो गन्ने से दूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल तो गन्ना जैसे बढ़ता है वो 12 मास की फसल है, केला भी 12 मास की फसल बिल्कुल है, बिल्कुल दोनों सिमिलर चलता है। कोई भी क्रॉप इंटर क्रॉप ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सिमिलर बढ़ने वाली हो और सिमिलर रहने वाली हो, मतलब 12 माह की ये भी फसल, 12 माह की ये भी फसल, तो साथ में नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, हर तरीके से संघर्ष होगा उसमें, हर तरीके से होगा, मतलब साइड में भी होगा और सूर्य प्रकाश के लिए तो और होगा। क्या सूर्य प्रकाश सही नहीं मिला, दोनों बढ़ सकती है लेकिन उत्पादन में कमी आएगी। बिल्कुल शायद ऐसा भी हो सकता है दोनों में कमी आ जाए एक साथ, तो पूरा नुकसान है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल मतलब उसको ऐसा करना है तो लाइन तो बड़ी रखनी पड़ेगी, फिर बीच में होगा, प्रॉपर उसको धूप चाहिए बिल्कुल, तो कर सकते हैं। तो कर सकते। बाकी तो हमने इंटर क्रॉप करना है तो छोटी फसल ही लगानी चाहिए, स्टेप बनना चाहिए, बिल्कुल। तो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी फसल में चॉइस करनी चाहिए, मतलब ये ट्रायल है, हम्म। ठीक है, देखते हैं आगे कैसा वो मतलब हमें परफॉर्मेंस देता है, इस तरह हम नहीं, आगे बढ़ेंगे। परफॉर्मेंस तो देखने में पता है, लग रहा है, और पहले से भी अनुमान था कि देखो उत्पादन तो वो नहीं आएगा, गन्ने का तो ठीक आएगा लेकिन केले का वो नहीं आएगा। लेकिन वजह है उसकी, जो मैंने आपको पहले बताया, कि लोगों को दिखाना है कि केला अगर लेट भी होता है और थोड़ा कम भी होता है, लेकिन करना है गन्ने के साथ। हाँ वो तो सही है, नहीं करना ही चाहिए, मतलब एक जो जमीन आपका पानी जो है सही है, बिल्कुल मतलब ये आप पाले के बचाने के लिए एक तो चौ तरफ हमें गन्ना घास लगानी है। बिल्कुल, हर कोई किसान बोलता है कि भाई हम गन्ना लगाए, तो गन्ने में क्या होता है, ये पत्ती आप देखो उसमें सूख गई, सूख गई है, यही सूख मैं गई ना बोलता हूँ। पत्तियां, सूख गई ये अभी, फिल्टर नहीं करेंगे किसी हाँ, की हवा को, हवा को फिल्टर नहीं फिल्टर नहीं करेगी, करती, इसलिए गन्ना घास से बॉर्डर पर हो, हरी घास चाहिए। हरी घास चाहिए, मतलब ये पत्तियां भी और घनी रहनी चाहिए, हाँ तो हाँ, उसमें गैप जो भी गैप हवा नहीं है जाना। तो छान कर अंदर जानी चाहिए, और जो हरी होती है वो गर्माहट होती है, उसमें बराबर बराबर नमी रहती है ना। नमी गर्माहट रहती रहती है, तो जब ठंडी पाला या ठंडी हवा चलती है ना, तो फिर उसमें से गर्म होके अंदर जाएगी, तो ज्यादा हमारा केले को नुकसान नहीं करेगी। बराबर सही बात है। लेकिन बाकी होता क्या है हमारे यहाँ साइड में, देखो मैं सभी की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन ज़्यादातर किसानों की मानसिकता है, जो वो होती है ना मेड, उसके पीछे पड़े रहते हैं, समझ रहे हैं आप? मेड़ छोटी करने के लिए। हाँ, हाँ हाँ, हाँ। तो वहाँ उस पर नहीं जाते। अगर उस पर चले जाएं तो एक पॉजिटिविटी भी खेत में, अपने जंगल में, मतलब फार्म बोल लो या कुछ भी कह लो, वहाँ एक पॉजिटिविटी दिखाई देती है अगर आपने गन्ना घास चारों तरफ लगाया है। और मैं ये कहता हूँ कि गन्ना घास गन्ने के चारों तरफ भी आप लगा दो तो नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं नहीं होगा। है, फायदा सही ही बात बोलता है, है ना, सही बात है। बॉर्डर कोई पर भी- तो कोई गन्ना भी घास फसल ही हो। होना चाहिए, बिल्कुल कोई भी फसल हो, जी, मतलब ये गन्ना है तो भी वो ठंडी में रुकता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो गन्ने को चलता है, गन्ने पर रुकता है ये ठंडी में, उसको मतलब टेम्परेचर एकदम मेंटेन चाहिए। अगर वो करना है तो बॉर्डर पर गन्ना घास होनी चाहिए, वो हमारे पशु के लिए भी काम आएगी। बिल्कुल काटना है जिस टाइम उसकी जरूरत नहीं उस टाइम काट दो और खिला दो। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अभी मेरी जब नज़र चली गई, ये देखो आप, इसमें बंधाई के कितने नुकसान है गन्ने में। हाँ यहाँ तो हो गई नहीं ना, हवा जाएगी नहीं उसमें, जाएगी नहीं, अब हवा सही कुछ नहीं बात है। अब जाएगी। ये क्या है, अरे कोमल है, यहाँ इतने ऊपर तक मतलब नहीं बैठता कि ये पीली पड़ जाए, लेकिन ये नहीं। पीली क्यों पड़ी है, क्योंकि इनको जो काम था इनका वो इनका बंद हो गया। बंद हो गया बंद ना हो पूरा। गया ना, काम स्टॉप। अभी ये पत्ता भी सूख जाएगा, ये अंदर का हाँ, जो सूखेगा। हरा पत्ता है वो पूरा सूख जाएगा, बस, डंडा ही रहेगा बस।
लेकिन हमारे यहाँ हवा भी तेज चलती है और दूसरा मिट्टी में इतनी पकड़ नहीं है, तो मजबूरी भी हो जाती है। मैंने बोला वो तिपाई जैसा, हाँ जो बिल्कुल। तिपाई बिल्कुल एक और कर सकते हैं, ये हवा चलती है ना तो जी। थोड़ा तिपाई मतलब ऐसे लाइन Zigzag की में। लाइन हमें 2 फीट रखनी है। हाँ। अगर इस तरह के हम दूरी पर जा रहे हैं तो बिल्कुल इंटरक्रॉप अगर हाँ, लेना हाँ, है तो हाँ। तो क्या होता है कि हवा से गिरती है, तो एक काम कर सकते तिपाई मतलब जिगजैग में zigzag पौधा में। लगाना है हाँ। या जो भी लगाओ, लेकिन बांधाई तिपाई से करनी है, तीनों तरफ से बांधाई करनी है। मतलब ये सपोर्ट 2 लिया, रहेगा। 2 बीड़ा हमने लिया, 3 लेना है और वो जिगजैग में लगाए थे, एक 2 है, एक सामने बीच में से आएगा, तो ऐसा होगा। तीनों का तिपाई जैसा। सपोर्ट रहेगा। जी। तीनों तरफ से सपोर्ट रहेगा, सही बात। गिरेगा कम, बस आगे 10-15 ऐसा नहीं कि वो नहीं गिरेगा, लेकिन थोड़ी कम ठीक। हवा चली या थोड़ी और चली तो वो सह जाएगा। बराबर। ये जल्दी गिरेगा, वो तिपाई वाला जल्दी नहीं गिरेगा, तीनों तरफ से सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट मिलता है। लेकिन वो लगाने का तरीका वही रखना चाहिए, जैसे ये लाइन हमने रखी, ये लाइन रखी तो ऐसे ही लगाना पड़ेगा जिगजैग में, बिल्कुल तो ये तीनों साथ में आएगी बिल्कुल। और पूरी लाइन ऐसे बनानी पड़ेगी। अगर ये बड़े पे जा रहे तो अगर बंधाई हो, सपोज करो ये तिपाई होगी, मैं बीच में और 2 पौधे इधर, हाँ, ये हो गया। एक साइड में आ गया। लेकिन किसान भाइयों ये नहीं होना चाहिए कि इतना फैल के आपने हाँ। उधर लिया। नहीं, हाँ। गड़बड़ हो इसकी जाएगी। दूरी भी 2 फीट, इसकी दूरी भी 2 फीट, जी जी। तो मतलब लंबे से इकट्ठा नहीं करना है, पास में ही आएगा, आईफिल बस टावर, इतना ही समझो। आईफिल टावर नहीं होना चाहिए, बुर्ज खलीफा की तरह होना चाहिए। खलीफा होना ये भी ऐसे ही है ना, देखो आप देखो तो ये लंबाई ज्यादा है, बिल्कुल अगर जी। जिगजैग में के तो इतने भी नहीं होगी, सही बात। इतने भी नहीं होगी, खड़ा ही दिखेगा आपको। बिल्कुल ठीक है, ये केले के लिए मतलब उसको धूप चाहिए, इसलिए छोटा है, मतलब ये देखो तो सिमिलर पत्ता आ रहा है, जो बिल्कुल। नीचे का पत्ता है अभी ऊपर का भी इतना ही है, ये भी इतना ही है, अभी बढ़ी नहीं रहा, देखो उसको धूप देनी ये फिलहाल केला इस कंडीशन में है कि आप और हम तो लोगों को सिखा भी रहे हैं, पड़ेगी। लेकिन बाकी जो केले के पास भी नहीं आज तक गया और उसने अपने घर में या आस पड़ोस में जो माता रानी जी के लिए लगा देते हैं केला, वो भी अगर देखा है तो उसे उसी से अंदाजा हो जाएगा कि पत्ता वो नहीं है जो केले का खुल के आता है। मतलब एक संतुष्टि नहीं हो रही। मतलब इंटरक्रॉप अच्छा है, लेकिन वही बोला ना, थोड़ा दोनों को ग्राफ अच्छा है। ग्राफ ये करना पड़ेगा। हाँ, मतलब और नहीं अभी जब वो निकलेगा ना, एक लाभ और हो जाएगा। देखो अभी तो बोलते हैं ना, भागते भूत की लंगोटी से ही, जैसा भी होगा केला हो जाएगा। लेकिन बाकी ये जो ये लाइन निकलेगी जब बीच में से, तो इसमें अच्छे से बेड बना के हम कुछ फसलें अभी के और ले समय सकते ले हैं, सकते छोटी हैं, छोटी फसलें ले लेंगे। छोटी सकते हैं, फसल है, जो बराबर, छाये में बराबर। होने वाली फसल है वो ले सकते हैं। ले सकते हैं। इंटरक्रॉप करना है तो छाये में, मतलब एक गन्ना बड़ा होने वाली चीज है, बिल्कुल तो छाये में होने वाली चीज इसमें लगा सकते हैं, बिल्कुल। आसानी से लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हमें क्रॉप चॉइस करना चाहिए कि जो छाये में हो, बिल्कुल सही बात। जैसे हल्दी हो गई, हल्दी और होती है, फाइनेंशियल देखा जाए तो वो खर्चा भी निकाल देगी, हाँ, केले का हो या फिर गन्ने मतलब का इस हो। तरफ जा रहे हैं तो करना ही चाहिए, बराबर करना ही चाहिए। सब फसल होती है ना, बहुत जी, जी। एक दूसरे को सपोर्ट करती है। बिल्कुल। और बाकी गन्ने का प्रबंधन आपको कैसा लगा गायत्री? ठीक है ना, अच्छा ही है, लेकिन ये पत्तियां निकालो ना। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, पत्तियों का रोल बता देता हूँ। देखो अपने क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग क्षेत्र मतलब की अलग पत्तियां अलग नहीं, लेकिन क्या है, कहीं कहीं देखो है ना, सूट है ऐसे ही, ये अनमेच्योर सूट बहुत है। मैं बताता हूँ अभी आपको। दरअसल होता क्या है, जितना हम लोगों को ये लाभ देने वाला है, उससे ज़्यादा हमारे यहाँ लेबर लग जाती है। हमने अगर खुद से भी प्रयास करते हैं, जब हम पिछले वर्षों से मैं करता आ रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा नहीं कर पाता। किसानों के यहाँ भी समय देना पड़ता है। बाकी ये सब चीज़ें तो बड़ी मेजर हैं, लेकिन अगर इनको करवाएं तो जितना लेबर चार्ज लग जाता है उससे ज़्यादा बेनिफिट ये नहीं देते। नहीं देते देगा, हैं, सही है। बराबर बराबर। और उसमें अपने अंकित जी, अपने- एक मैंने और भी देखा है, कई किसान है ना, उसमें वीडियो बना के भेजते, मतलब हमने बोला कि पत्ती निकालो तो गलत भी निकालते। कैसे हरी पत्ती निकालते हैं वो लोग। अरे मेरे अभी 2 दिन पहले वीडियो आया था, मैं कैसे वो तो बताऊँ आपको। मतलब किरण भाई यहाँ आओ, देखो ये है, तो इतने ऊपर तक, मतलब ये निकालनी है तो मैं सिर्फ यहाँ से इतनी ही निकालनी है, ज़्यादा निकालने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ इतनी निकालनी, ऊपर की भले रही, हमें निकालने की जरूरत। किसान क्या करता है, यहाँ तक की भी पत्तियाँ पूरी ऐसे निकाल देता है, पूरी हरी पत्ती हरी पत्ती इधर तक पूरी निकाल देता है, ऐसे ही पूरी निकाल देता है, मतलब वो गड़बड़ है। बिल्कुल।
इधर तक निकालना, मतलब ये पत्ती अभी भोजन बना रही है, उसको भी निकाल देते, लेकिन निकालने तो बस इतने तक निकालो, हवा चलती रहे अच्छी तरह, और फंगस भी यहाँ से क्रिएट ना हो। एक छोटा सा अनुभव मैं बताता हूँ गायत्री जी, किरण जी। हम्म। अगर इससे ऊपर हमारी पत्तियां इस समय तक सूख रही हैं, तो आप ये मत मानो कि पत्तियां सूखने का समय आ गया। कहीं ना कहीं हमारे प्रबंधन में कमी है। और उसी के साथ साथ हम लोग करते क्या हैं, अभी मैं इसमें पत्ती रिमूव करने लगूं, सूखी पत्तियां, तो मेरी सोच ये हो जाएगी, मैं सभी किसानों की सोच को मतलब खुद से रिलेट कर रहा हूँ। वो करते क्या है कि एक ही बार काम निपटा दो, कि अगली बार जब सूखेंगे तो वहां तक नहीं पहुंचना, तो वहां तक कर दें। लेकिन मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं हमेशा अपनी वीडियोस में भी और किसानों के यहाँ जाके भी। अभी मेरा पूरा शरीर है, तो कोई अंग ऐसा तो नहीं है कि ऊपर वाले ने फालतू दे दिया। तो जितनी पत्तियां, जो मेरा अनुभव है, जितनी पत्तियां कुदरत ने दी है पौधे को, वो सब भोजन के लिए दी है। वो जब तक खुद से नहीं सूख जाती, प्रबंधन अच्छा रखने के बाद जब तक रिमूव नहीं करना है। और साधारण विधि और दूरी की अगर मैं बात करूं, तो जैसे अभी साधारण विधि में तो वैसे भी ओवरलैप होता है मामला, और ऊपर से बंधाई जल्दी हो जाती है, तो वो पत्तियों का काम रुक जाता है। तो जो हमारा उत्पादन आना चाहिए था वो नहीं आता। इतना टाइट बंधाई भी नहीं होनी, बिल्कुल खुली बंधाई करनी है, ऐसा नहीं कि नहीं करनी है, लेकिन खुली करनी है, बिल्कुल टाइट नहीं करनी है, अंदर हवा जानी चाहिए। बिल्कुल। देखो किरण भाई, हाँ, ये ऐसे दिखने चाहिए पूरे सूट। ये नहीं दिखने की, मैं अलग थोड़ी बात बताऊँ। और एक पत्ती, इस खेत में पत्ती रिमूव करने का, एक ना रिमूव करने का कारण और है गायत्री जी, ये बीज में जाएगा। अच्छा, नहीं वो तो भाई पत्ती नहीं निकालनी। हाँ, नहीं निकालना है। और जहाँ जंगली जानवरों का प्रकोप हो वहाँ भी नहीं निकालना है। नहीं, जो बीज में लगानी है तो नहीं निकालनी। बिल्कुल। ये मैं और एक सर, ये मतलब कितने डंडे लगाए थे यहाँ? एक ये अलग हो गया, ये अलग है, ये अलग हो गया, ये उसका है। हाँ, उसका है, बिल्कुल। ये उसका कितना निकला? 1 2 3 4 5 6 है ना। अब उसमें भी गिनते हैं, उसमें कम है, उसमें भी तो उससे भी कम है किरण भाई। 3 4 ये तो ये अनमैच्योर है, उसको निकाल देना चाहिए। छोड़ दो। सिर्फ कितने? 3 है। 3 और 4, वो भी मतलब पूरा सही नहीं है, वो चौथा भी पूरा सही नहीं। 3 मान के चलो, 3 ही है, ये निकले, इसमें 6 है। बिल्कुल। मतलब हमें इतनी अगर दूरी पर हमने गन्ना लगाया है, तो कम से कम उसमें 25 डंडे होने चाहिए। बिल्कुल। अब की बार आप निश्चिंत रहो, क्योंकि हमने पहले किया भी है। कम से कम 15 से 20 तो होने ही चाहिए। हाँ। बिल्कुल, तभी उत्पादन आता है। हाँ, अगर उसमें नहीं है इतना, तो हमें खुद किसानों को सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारी गलती है। उसको देने की क्षमता है, उसमें 50 डंडा भी दे सकता है, मतलब 50 देने की क्षमता है। बिल्कुल। लेकिन वो लेने का तरीका हमें समझना पड़ेगा। सही। मतलब 6 तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम इतनी दूरी पे गन्ना लगा रहे हैं और जिस हिसाब से आप बता रहे हो उस हिसाब से हम टिलर्स ले लें इसमें, तो फिर उत्पादन बिल्कुल नहीं घटेगा। लेकिन फिलहाल मैं पहले से ही बोल के चल रहा हूँ कि उत्पादन इसमें कम आएगा उस हिसाब से जो 4.5-5 फीट पे लगाते हैं हमारे यहाँ गन्ना, रेगुलर जो प्रैक्टिस होती है। तो इसमें उत्पादन कम आएगा, लेकिन हम लोगों ने बहुत डंडे लिए भी हैं। और अब की बार क्या रहा है, मैं किसानों के बीच में रहा हूँ, जैसे आपको भी पता है, युवा किसान नई सोच के माध्यम से। और दूसरा, लेबर की बड़ी समस्या है, उसके लिए लेबर यहाँ भी चाहिए होगी, टिलर्स ऐसे नहीं आएंगे। नहीं, वो आप टिलर लेने के लिए तो एक उत्कृष्ट प्लॉट लगा सकते हैं, सिर्फ 1 एकड़, लेकिन जितने क्षेत्रफल में हमारे पास गन्ना है उसमें 1-2 आदमी कुछ नहीं कर सकता। उसमें कहीं ना कहीं एक अपडेट मेथड प्लस देसी मेथड जो पहले से चलते आ रहे हैं, मतलब छेड़ना नहीं उसको ज़्यादा, तो उसके हिसाब से करेंगे। बाकी अब की बार हमारे क्षेत्र में बहुत कम होता है ऐसा। अब की बार हम जाने वाले हैं 1000 क्विंटल प्लस का हमारा टारगेट है, और उसको अचीव करेंगे हम। आप जब उसको दूरी बढ़ाओगे ना, बिल्कुल, मतलब टिलर ज़्यादा लोगे, उसको प्रॉपर धूप हवा मिलेगी, तो ही आपका वेट बढ़ता है, तो ही बढ़ेगा, बाकी नहीं बढ़ेगा। आप सोचोगे मैं पास में लगा दो और अच्छा निकाल दो, नहीं होता कभी नहीं। मतलब उसके ऊपर हमें जाना चाहिए कि 6 नहीं चलेगा, उसको कैसे ज़्यादा लिया जाए, उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। बिल्कुल। मतलब इतनी दूरी पर, मतलब 9 फीट पे लाइन है, और
नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं हमारी कमी है। नहीं नहीं, एक बात और बताता हूँ मैं आपको। जैसे हमने ये सोच के लगाया था सह फसली के हिसाब से, तो फिर इसमें हमें सह फसली भूलनी पड़ती, ये भी सत्यता है। लेकिन हमारा मॉडल जो था ये सह फसली के हिसाब से था। बिल्कुल। अगर इसमें वो टिलर्स हो जाते जो आप बता रहे हैं, उसके अनुमान से ये यहाँ तक होता है, यहाँ का तक मल्चिंग भी यहाँ हो जाता है, एकदम बढ़िया रहता है। केले बिल्कुल, के लिए भी जबरदस्त। बिल्कुल, मतलब ये होगा। मिट्टी अभी देखो ना, इतनी मतलब नमी वाली है, फिर भी बहुत टाइट है। बिल्कुल। अगर ये होता तो इसका क्या है ना, ये अच्छा मिट्टी की जांच करी है, इसका ऑर्गेनिक कार्बन कम है और पीएच थोड़ा हाई है। अंकित जी, एक मैं बोलूं जी, जिस खेत में बिल्कुल। मान के चलो, जिस खेत में काई जमी काई जमी बेकार हो गया वो। तो समझना हमारी फील्ड में कुछ ना कुछ कमी है। मतलब एक ही चीज है, हमारा पानी देने का तरीका गलत है, तरीका बस भी और हो कुछ सकता नहीं है, तरीका है। ही। मिट्टी बाद में, पहले हमारा पानी देने का तरीका गलत है। अगर ये काई जमी तो मैं आपको बता देता हूँ, अब की बार तो पानी आया ही नहीं। कुदरत ने कमाल कर रखे हैं, उसी की मेहरबानी है। लेकिन अभी ब्लीचिंग पाउडर की मैं थोड़ा सा डलवाने वाला हूँ। ब्लीचिंग पाउडर वो तोड़ देगा इसको, ज़्यादा नहीं। और थोड़ा ब्लीचिंग पाउडर अगर इसमें नहीं, डल उसमें जाए तो अगर एमोनियम सल्फेट का हम छिड़काव करेंगे तो भी काई टूट जाएगी। हाँ, उसमें सल्फर अमोनियम सल्फेट। तो इसके लिए वो टूटेगी। ब्लीचिंग पाउडर से क्या होगा, उसमें जो पानी के बैक्टीरिया वो जो भी वो किल होंगे, हाँ, ये काई नहीं मरेगी शायद। नहीं मर जाएगी। अच्छा, ये अपना नहीं एक्सपीरियंस है वो पूरा। तो हमने ट्राई लिया, तो जो बिल्कुल। मैंने ऐसे वो काई के लिए नहीं किया। अच्छा, हाँ, नहीं काई के लिए हम क्या करते, एमोनियम सल्फेट का छिड़काव करते तो काई अपने आप रिमूव हो जाती है। स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ, जो ये ब्लीचिंग पाउडर है ना, अभी तो हम सुनने लगे बहुत चैनल्स के माध्यम से। लेकिन गायत्री जी स्टार्टिंग में मेरे भाई फौज में हैं, तो वो क्या कराते थे स्टार्टिंग से, जब तो मैं बहुत छोटा था, तो जैसे कहीं काई लगती तो वो हल्का सा ब्लीचिंग पाउडर डलवाते थे और वो कुछ दिनों बाद रिमूव हो जाती थी पूरी। तो उससे वहाँ से सीख के हमने अब आप लोगों के माध्यम से भी अप्लाई किया है, लेकिन वो ज़्यादा इफेक्टिव था। वो भी काई इसमें के क्या बराबर। अपने सल्फेट हम देते हैं तो इसमें नाइट्रोजन भी मिल जाता है, नाइट्रोजन मिल जाती है और सल्फर भी मिल जाता है। सल्फर मिल दोनों जाता है। तरह के फायदा है। अब ये क्या काई जमी, मतलब उसको नीचे से हवा नहीं मिली, ऊपर से कड़ी तो मतलब धूप नहीं आ रही है, धूप अच्छी, नहीं आ रही है। तो इसलिए होती है। जब बादल होते हैं तभी काई ज्यादा होती है। बिल्कुल। तो मतलब ये रिमूव हो जाएगा और उसको सल्फर मिलेगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन मिलेगा, मिलेगा। तो उसकी पत्तियां भी अच्छे से ग्रीनरी होके अच्छी निकलेगी। चलेंगी। मतलब दो तरफ से फायदा है। बिल्कुल मतलब हम ये, मैं अंकित जी क्यों इतना बोला, बिल्कुल। तो हमारी जो R&D फील्ड हमारी राजपीपला में जो हम लेते हैं ना, वो भी ऐसे ही लेते हैं। ऐसे नहीं कि 2 लाइन में R&D किया, ऐसा नहीं है। एकड़ों हिसाब से करते हैं। मतलब 12 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़, ऐसे बड़ी बड़ी फील्ड लगाते हैं। उसमें हम एवरेजली 25 के ऊपर डंडे लेते हैं, एवरेजली 10 एकड़ में। ऐसा नहीं है कि चलो भाई, इसका सूत्र ही दिया ना अपने, मुझे 1 स्क्वायर फीट में एक होना चाहिए, एक सूट होना चाहिए। मतलब उसमें लेते ही है ना, वो आता ही है, आता है मैंने ना। आपने बोला उसमें आना चाहिए। मतलब ये जितना पूरा बीड़े का है उतना एक में होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उसकी गिनती कर सकते हैं कि भाई हम 500 क्विंटल के प्लस ऊपर ऊपर जाए, ऊपर उपज जाए। आएगी, बाकी तो नहीं आएगी। बिल्कुल, ये तो 500 से ऊपर नहीं जाएगा, कम ही रहेगा। मतलब उसमें आनी चाहिए, बिल्कुल। उसमें 500 के ऊपर नहीं, लगभग 700 से जो आपने लगाया है इस तरीके से कम उसमें 600-700 क्विंटल आना ही चाहिए। अगर नहीं आया तो हमारी प्रैक्टिस में कुछ ना कुछ गलती है। नहीं, बहुत बड़ी गलती है। और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, लेबर की बड़ी समस्या है। हाँ, आपका वो जो फार्म इसके है ना, हिसाब से वहाँ कर रहे लेबर हैं। आपको समय पे मिलती नहीं, है। ऐसा नहीं है, सब जगह ऐसा होता है। लेकिन क्या, वो तो ठीक है लेबर की कमी तो, लेकिन पहले जो उसको सूट निकालने के जो होती है, बिल्कुल। वो सही प्रक्रिया टाइम पर होनी चाहिए, तो फिर बिल्कुल। उसमें से अच्छे शूटर निकलते। अच्छा, मदर सूट की बात करें ना आप, हाँ, तो हमारे क्षेत्र में जैसे हम लोग रात भी चर्चा कर रहे थे, गायत्री जी मदर सूट हमेशा रिमूव नहीं कर सकते। उसके लिए लंबी वीडियो हो जाएगी, कभी मैं आपसे फिर मुलाकात होगी तो उस पर लंबा बोलेंगे हम। वो भी सीखेंगे थोड़ा। बिल्कुल आपका सीखेंगे। प्रैक्टिस है तो वो सीखेंगे। जी, मतलब क्यों नहीं हर बार कर सकते, जी। हमें भी वो सीख ही रहे ना। मतलब वो नहीं, R&D कर सही रहे हैं तो बात। मतलब सीख ही रहे हैं। सीख ही रहे हैं, सही बात है। उसमें हमने 50 तक, मतलब मैं बोलता हूँ एवरेजली 20 से 25 हम 50 तक लिए हैं। बिल्कुल अगर 50 आ गए तो कितनी गिनती में बड़ा होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अभी ये इतनी लाइन है तो घूमने में भी आसानी है, बहुत बढ़िया सर। और सूर्य प्रकाश भी ऊपर से प्रॉपर मिल रहा है, हवा भी मिलती है, आराम तो से। होना चाहिए। बिल्कुल। चलो,
नमस्ते किसान भाइयों, मैं किरण किसान पाठशाला के साथ हम थे उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में गन्ने के प्लॉट विजिट पर। धन्यवाद। राम राम किसान भाइयों। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक किसानों तक भेजें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। राम राम।